नमस्कार बच्चों, मैं विजय प्रकाश सैनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करेंगे कि अगर हमें विद्युत विभव दिया हुआ होता है तो उससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कौन से संबंध का हम यूज़ करते हैं, तो वो संबंध हम स्थापित करेंगे और फिर उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, दो समविभव पृष्ठ हम लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो समविभव पृष्ठ ले रखे हैं। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो समविभव पृष्ठ ए है, इसका विभव मान लिया V है और इस पृष्ठ B का विभव V माइनस dV है। जहाँ dV क्या है, A से B तक जब हम जाते हैं तो विभव में कितना परिवर्तन होता है, वो dV क्या है, विभव में परिवर्तन है। अब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पृष्ठ A से पृष्ठ B की ओर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। अब इन दोनों पृष्ठों A व B के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, dr है। ये बिंदु P इस पृष्ठ B पर है, बिंदु O इस पृष्ठ A पर है। अब यहाँ पर अगर कोई परीक्षण इस पृष्ठ B पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट हम रख देते हैं तो इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा और उस बल की वैल्यू होती है F वेक्टर इज इक्वल टू Q नोट E। इतना बल लगेगा। अब देखिए, हम क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश को इस पृष्ठ B से पृष्ठ A तक हम लाना चाहते हैं। तो लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। तो देखिए, वो कार्य हम कैलकुलेट करते हैं। परीक्षण आवेश Q नोट को समविभव पृष्ठ B से A तक लाने में किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, WBA। तो WBA इज इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब देखिए, ये बल जो है वो इधर लग रहा है, हम इसके विपरीत लाएंगे तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो देखिए, F dr कोस 180, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो कोस थीटा आता है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 180, क्योंकि बल उधर लग रहा है और हम इसको विस्थापित कर रहे हैं इधर, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब F की वैल्यू कितनी होती है, Q नोट इंटू E, परिमाण लेंगे तो यहाँ आ जाएगा Q नोट E dr। पहले हम 180 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस F dr, क्योंकि कोस 180 क्या होता है, माइनस का 1 होता है, माइनस आगे आ जाएगा। तो WBA हमारे पास आ गया। अब देखिए, F की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, Q नोट इंटू E, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो WBA इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है माइनस Q नोट E dr। अब यहाँ से हम Q नोट जो है उसको हम इसके नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, WBA अपॉन Q नोट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का E dr। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं कि कार्य और आवेश, परीक्षण आवेश का अनुपात जो है वो माइनस E dr के बराबर होता है, जो हमने ऐसे कैलकुलेट किया है। अब देखिए, जब आपको मैं विद्युत विभव और विभवांतर पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि विद्युत विभवांतर की जो परिभाषा है उससे क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम देखें, विभवांतर की परिभाषा से क्या हो जाएगा, WBA अपॉन Q नोट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, VA माइनस VB के, कि इस A पृष्ठ के विभव और B पृष्ठ के विभव में जो अंतर है वो यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात के बराबर होता है। ये विभवांतर की परिभाषा से ऐसा होता है। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 से हम देखें, ये WBA अपॉन Q नोट है, ये WBA अपॉन Q नोट है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से
हम देखें तो क्या आ जाएगा, माइनस का ई डी आर बराबर किसके आ गया बच्चों, माइनस ई डी आर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, क्योंकि एल एच एस पार्ट बराबर है तो आर एच एस पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। तो ये वी ए माइनस वी बी आ गया। अब देखिए वी ए कितना है, पृष्ठ ए का विभव कितना है, वी है, और पृष्ठ बी का विभव कितना है, वी माइनस डी वी। तो ये वैल्यू हम पुट कर दें तो ई डी आर बराबर हमारे पास हो जाता है वी माइनस वी बी का वैल्यू कितनी है, वी माइनस डी वी। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो देखिए ये v प्लस का है और ये v माइनस का हो जाएगा, तो इससे कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का ई डी आर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी वी के बराबर आ गया। अब इस e को माइनस को मैं उधर ले जाऊँ, डी आर को इसके नीचे, तो हम लिख सकते हैं e इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये हमारे पास समीकरण 3 आ जाता है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव के मान में कमी होती है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है, दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव में कमी होती है, और यही हमारा विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास संबंध है। अब ये जो dv अपॉन डी आर होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट लिखते हैं, विभव प्रवणता हम कहते हैं। तो यहां dv बाई डी आर को हम क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट v, और ग्रेडियंट v को हम हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहेंगे बच्चों इसको, विभव प्रवणता। कि विद्युत विभव में अधिकतम परिवर्तन की दर जो होती है उसे ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। dv अपॉन डी आर को हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत विभव में अधिकतम परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब जाते हैं तो विद्युत विभव में अधिकतम कमी आती है, अधिकतम परिवर्तित होता है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण ये 4 हो गया, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, देखिए E इज इक्वल टू माइनस का साइन तो ऐसे कैसे है ही, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट V। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विभव जो होता है वैसे एक अदिश राशि होती है, लेकिन विभव प्रवणता जो होती है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव में अधिकतम कमी होती है। तो एक पर्टिकुलर दिशा इसके साथ निहित है, इसलिए विभव प्रवणता जो होती है एक सदिश राशि होती है। अब देखिए ये जो समीकरण 3 है इसको हम घटकों के रूप में लिख सकते हैं। समीकरण ये 5 हो गया था, तो समीकरण 3 को घटकों के रूप में लिखने पर, समीकरण 3 को हम घटकों के रूप में लिखें तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, घटक कैसे, एक्स एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश और जेड एक्स के अनुदिश। तो ई एक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए माइनस पार्शियल डेरिवेटिव डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ई वाई क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो अब इसको हम सदिश के रूप में लिखें, कार्तीय निर्देशांक में, कार्तीय निर्देशांक के रूप में, वेक्टर के रूप में हम लिखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो समीकरण 3 है बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ, ये जो समीकरण 3 है इसको हमने एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश और जेड एक्स के अनुदिश घटकों में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इस तीनों को मिला के हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, जहाँ आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, एक्स वाई और जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश है। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई वेक्टर इज इक्वल टू देखिए माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये आई कैप को मैं यहाँ लगा लेता हूँ, फिर माइनस, सब जगह माइनस है तो माइनस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई
और माइनस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। ये आ गया बच्चों। यहाँ से हम क्या करें, देखो माइनस को कॉमन ले लें हम, तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने और अंदर क्या बचा, आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल जे कैप डेल वी बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल वी बाई डेल जेड। ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से देखो v यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे। बच्चों इधर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू, हम लिखें, हमने माइनस तो पहले कॉमन ले लिया और v को भी हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते तो अंदर क्या बचेगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और ये v हमने बाहर कॉमन ले लिया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से v को हमने बाहर ले लिया है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट का पार्ट है इसको मैं लिखूंगा डेल, और इसको ये ई वेक्टर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और ये ब्रैकेट के पूरे पार्ट को मैंने ये डेल लिख दिया और ये v। अब यहाँ वेक्टर लगा रखे हैं हम तो यहाँ पर भी वेक्टर लगा देंगे और ये हमारे पास एक संबंध और आ जाता है। एक तो संबंध ये है और एक संबंध ये है। यहाँ जहाँ ये जो डेल है किसको माना अपन ने, जहाँ डेल किसको माना है, ये ब्रैकेट के पार्ट को आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इसको मैंने डेल माना है। और ये क्या है, याद रखना बच्चों, डेल संकारक किसको बोला जाता है, डेल संकारक, डेल ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं। तो याद रखना है डेल ऑपरेटर की वैल्यू आपको आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड, ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। तो ये समीकरण हमारे पास में 6 जो है ये भी विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हम इस संबंध की सहायता से या इस संबंध की सहायता से हम, अगर विद्युत विभव दिया होता है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य संबंध। ये समीकरण 6 और समीकरण 3 इन संबंधों को व्यक्त करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को वी एक्स वाई जेड बराबर 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y जेड से निरूपित करते हैं, जहां v वोल्ट में है और x y z मीटर में है। तो बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, परिमाण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हम देखेंगे। परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी। अभी हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध देखा, तो ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वी होता है। और डेल की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये बाहर ले लिया अपन ने, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है। और ये v बाहर है तो ये ले लिया। अब इस v को हम क्या करेंगे, यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, तो बाहर ले लिया आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी बाई डेल जेड डेल वाई सॉरी प्लस के कैप डेल वी बाई डेल जेड, ऐसे हो गया। अब v की वैल्यू जो है हमें गिवन है, v की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस v की जगह भी, इसकी जगह भी और इसकी जगह भी हम पुट कर देते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, देखिए माइनस तो बाहर ले लिया, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। तो v की वैल्यू हमारे पास है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। फिर हम लिखेंगे जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और फिर ब्रैकेट v की वैल्यू हम देखें तो v की वैल्यू वही
6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, k कैप, तो प्लस का k कैप और डेल वाई डेल z क्या आ जाएगा हमारे पास, वही वैल्यू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ समीकरण है इसका हम x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष हम करेंगे। तो याद रखना आपको, जब भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के अलावा बाकी सब चीज़ों को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस तो बाहर है i कैप, ऐसे कैसे। अब यहाँ पर हम करेंगे 6x का, तो 6 तो नियत हो गया और x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है, माइनस यहाँ पर हम 8xy का करेंगे। तो देखो 8 और y, मैंने क्या कहा, x के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं। तो 8y तो क्या हो गया, माइनस का 8y तो कॉमन बाहर आ गया, कांस्टेंट हो गया, और x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है। अब 8y क्या है, कांस्टेंट, तो इसका x के सापेक्ष करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 6yz यहाँ भी x की टर्म नहीं है, यहाँ भी जी नहीं है, इसलिए इन दोनों का अवकलन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा। तो ये हमने बंद कर दिया। फिर प्लस j कैप, अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं 6x है, यहाँ y नहीं है, तो y के सापेक्ष जब हम करेंगे तो y के अलावा बाकी सब चीज़ों को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट लेंगे। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, 0। इसमें हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8x, क्योंकि y का y के सापेक्ष 1 हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 8, y का y के सापेक्ष 1 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 6z, तो प्लस 6z। इसी प्रकार से हम k कैप देखें तो k कैप क्या हो जाएगा, देखो x के सापेक्ष, x का जब z के सापेक्ष करेंगे तो 0, यहाँ पर भी x और y, z नहीं है इसका भी 0, यहाँ पर भी y है इसका भी 0, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 6y, ये हो गया। अब देखिए हमें बिंदु 1 1 पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो हम बिंदु 1 1 1 पर E ज्ञात करते हैं हम। तो देखो जहां पर भी x y और z है वहां 1 1 1 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है वो हम देखते हैं। तो देखिए E आ जाएगा 1 1 1 पर, यहां पर हम 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 माइनस का 8, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो ये बाहर तो क्या है, माइनस है, तो माइनस का 2i कैप हो गया। यहाँ हम देखें तो यहाँ भी 1 पुट करें और यहाँ भी 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 और 8 16, तो माइनस के हो गए, उसमें से 10 वो 6 प्लस का है तो माइनस का 10 बच जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 10j कैप। और यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 पुट करेंगे तो प्लस का 6k कैप। अब इस माइनस बाहर वाले को अंदर लेंगे तो ये दोनों प्लस के, ये माइनस का हो जाएगा, तो E आ जाएगा 1 1 1 पर, देखिए 2i कैप प्लस 10j कैप, और ये बाहर माइनस का होने से यहाँ माइनस का 6k कैप, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, एक ही बात है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसका परिमाण हमें पूछा है, तो परिमाण ज्ञात कर लेंगे हम। तो देखो E का परिमाण हम ज्ञात करें बिंदु 1 1 1 पर, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए आपको बता रखा है 11th क्लास में, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का करेंगे तो बात हुई है, प्लस का 36 आएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 प्लस 100 प्लस 36, तो कितना आ गया हमारे पास, 36 और 4 40, 140, तो कितना हो जाएगा 140। अब देखिए 140 जो है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 गुणा 35, 35 को 4 से गुणा करते हैं तो 140 आएगा। अब देखो 4 का रूट तो क्या हो गया, 4 का रूट 2 निकल जाता है, तो फाइनली हमारे पास E का जो परिमाण है वो आ जाता है 2√35 वोल्ट पर मीटर। तो इस प्रकार से देखिए हमें विद्युत विभव गिवन था और उससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं आपको ये
वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।